मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। कड़ाके की ठंड है और बिहार का पारा गर्म है। बिहार में पटना का पारा और गर्म है। बिहार की राजधानी क्यों गर्म है? और 1-2 महीने पीछे से ही धीरे 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 धुआं उठने लगा। जानते ही हैं, अभियान चल रहा था ज़्यादा नौकरी का। उसी में बीपीएससी जो बिहार का टॉप मोस्ट परीक्षा है, अधिकारी माने बिहार के लिए यूपीएससी के जस्ट नीचे आता है बीपीएससी परीक्षा। वांट निकला। वांट निकलने के बाद एक बात आई कि नॉर्मलाइजेशन, मैं उसको बता सकता हूँ। उसको लेके बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू किया। उसी बीच में आईडी कार्ड बंट गया। आईडी कार्ड बंटने के बाद परीक्षा हो गया। परीक्षा में एक जगह बापू परीक्षा केंद्र पर 12,000 परीक्षार्थियों के वहाँ देर से पेपर जाने की वजह से हंगामा हुआ। और यह हुआ कि परीक्षा लीक हुआ है, सबूत नहीं है, यहाँ तक मामला आया। उसके बाद से यह कि परीक्षा पुनः कराया जाए, इसको लेके आंदोलन शुरू हो गया गर्दनी बाग में। अब वहाँ से राजनीति शुरू हो गई। एक दिन मिलने के लिए चले गए तेजस्वी यादव, उसके बाद से कूद जाते हैं पप्पू यादव, उसके बाद से कूद जाते हैं प्रशांत किशोर। सब घटनाक्रम चल ही रहा था। उसमें उकसा के कभी मुख्यमंत्री कार्यालय, कभी बीपीएससी हाउस, पुलिस छात्रों पे लाठियां चलाती है, डंडे चलाती है, वाटर कैनन का प्रयोग होता है, पूरा देश गुस्से में होता है, आंदोलन उग्र रूप लेता है, लेकिन पीछे नहीं हटता है। इसमें सब लीड करते हैं प्रशांत किशोर, तमाम तरह के कि हमारा उसके बाद से वीडियो आता है प्रशांत किशोर का कि आप कंबल हमारा लिए हो, और काम पप्पू यादव को लेके बातें होने लगती हैं। अब उसी में अब वह आंदोलन उठ के चला गया है गांधी मैदान। और गांधी मैदान जाने के बाद आज रात को प्रशांत किशोर को पुलिस घसीट के ले गई है, उनको थप्पड़ भी मारी है, जैसा कि न्यूज आ रहा है। वीडियो भी है। वीडियो में चूंकि बिहार तक या अन्य चैनलों पे चला है तो मैं उस वीडियो को लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, और तमाम छात्र, जब पुलिस आई है चारों तरफ से घेर लिया उनको, तो तमाम छात्र उनको पकड़ के और लौट जाते हैं। बड़ी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन रात को 3 बजे आंदोलन ही तो कर रहे थे, जबरदस्ती उठा के ले जाती है। ऐसा कौन सा डर है बिहार सरकार को? डर अभी दूर था। प्रशांत किशोर ने कहा था, उन्होंने 48 घंटे का मौका दिया था कि बिहार सरकार इस पर कोई निर्णय ले। 1-2 वार्ता हुई भी है बिहार के अधिकारियों से, लेकिन बात बन नहीं पाई है। और बात बन नहीं पाने की वजह से प्रशांत किशोर लगातार गांधी मैदान में डटे हुए हैं और छात्रों को मजबूत कर रहे हैं, जमीन पे लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच में आपको बताते चलूं कि प्रशांत किशोर को लेके तरह तरह के विवाद और तरह तरह के एलिगेशन में आया कि प्रशांत किशोर आंदोलन तो कर रहे हैं, वहाँ एक गाड़ी है जो पंजाब नंबर की गाड़ी है, उसको कोई उदय प्रताप सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है। कोई कंपनी है, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसमें 3 डायरेक्टर हैं। उसमें उदय प्रताप सिंह का नाम आता है, जो पहले भाजपा में थे, वर्तमान में कांग्रेस में चले आए हैं। तो यह चर्चा चलने लगता है। कल दिन भर यह चर्चा चला था कि आखिर ये किसके कहने पे प्रशांत किशोर वहां बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, यह भाजपा की बी टीम है या इंडिया गठबंधन करा रहा है। तेजस्वी यादव भाजपा पे एलिगेशन लगा रहे हैं, भाजपा कांग्रेस को बता रही है, सबूत खोजे जा रहे हैं। तो जो वर्तमान में जिन तीनों डायरेक्टरों के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है, जो पंजाब की है, तो उसमें वही उदय प्रताप सिंह का नाम आ रहा है, जो राजा रहे हैं, इस समय कांग्रेस में है। तो ये सारे घटनाक्रम चलते
इस मुकाम पे पहुंचा है कि अब प्रशांत किशोर को जब से उठा के ले गई है तो पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में एक माहौल बन गया है। यह देश आंदोलन वाला देश रहा है। बिहार में जानते ही हैं, वहाँ चाहे बापू को नमक सत्याग्रह करना हो और चाहे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार और तमाम इमरजेंसी से आंदोलन से ही पैदा हुए बड़े बड़े नेता थे। जयप्रकाश की धरती रही है कहा जाता है, आप जानते ही हैं। अब प्रशांत किशोर ने उसी फार्मूले को लेते हुए जमीन पे टिके हुए एक और विपक्ष के नेता है जो सोशल मीडिया पे हैं, नाम समझ गए होंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको जाड़े में अपनी ब्लोवर से निकलने का कहाँ फुर्सत है, तो वह घर में बैठे हुए हैं। हाँ, उनकी बड़ी टीम है, पैसा ज़्यादा है, तमाम विधायक हैं, रिसोर्सेज हैं, तो वह सिर्फ प्रशांत किशोर यह की राजनीति कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनके पास कोई आधार नहीं है। प्रशांत किशोर बस अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। उनके ऊपर किसी तरह से यह चिपका दिया जाए कि यह बीजेपी की बी टीम है। लेकिन इसके पीछे का असली रीजन क्या है? प्रशांत किशोर को इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? और बाकी लोग, पप्पू यादव भी आए और चले, पीछे हट गए, टिक नहीं पाए। तेजस्वी यादव एक बार सिर्फ गए, हाल चल लिए, चल दिए। अपने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, वह अपना काम गिनाने के चक्कर में लड़े पड़े हुए हैं। यह सब लोग, बाकी लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। उसमें प्रशांत किशोर को जमीन पे लौटना क्यों पड़ता है? उसके पीछे का कारण यह है कि तेजस्वी यादव के पास MY समीकरण है। पप्पू यादव पूर्वांचल का जो उधर का वोट है, पूर्णिया साइड का, किशनगंज पूर्णिया उधर के साइड में, उधर मुसलमान वोट 30% से ज़्यादा है। उसी वोट को बेस मान के पप्पू यादव अपनी राजनीति करते हैं। तो कुल मिलाजुला के लब्बलुआब सारे नेताओं को समझ में आता है कि वोट तो भाई डेवलपमेंट और आंदोलन से मिलता नहीं है। वोट तो मिलता है जाति के आधार पर। तो सब लोग अपनी अपनी रोटी जाति के आधार पर सेकने के तैयार हुए हैं। अब उसमें प्रशांत किशोर के पास इस तरह का कोई जातिगत वोट नहीं है, तो उनके पास क्या चारा है? तो वह अपना चारा बनाए हुए हैं कि हम जब तक संघर्ष की बात नहीं करेंगे, खासकर युवाओं के साथ। वो हमेशा युवाओं के, जानते ही हैं, छोटे छोटे गांवों में जाके जब पदयात्रा कर रहे थे तो छोटे गांवों को खेल का सामान बांटते थे, क्रिकेट किट बांटते थे, फुटबॉल बांटते थे, वॉलीबॉल का सारा सामान देते थे। उन्हीं को पकड़ने का प्रयास किए और मुद्दा भी युवाओं के मुद्दे को ही पकड़ के आगे बढ़े, इसलिए कि वो जानते थे कि युवा ही बिहार का भविष्य है। और हर गांव में जो यूथ है, यूथ अपने परिवार को मतदान बूथ तक ले जाता है और उसका विजन बिहार का विकास का है और खुद का विकास है। जो मिडिल क्लास होता है ना, युवा हमेशा जाति से ऊपर सोचता है। मैं नहीं कहता हूँ 100% सोचता है, लेकिन युवाओं के मन में ये रहता है कि हमें बिहार, अपना परिवार, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सारी जरूरतें चाहिए जिसको बिहार को चाहिए। उसमें उन्होंने पलायन को मुख्य मुद्दा बनाया, इसलिए कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में पलायन है। बिहार के लोग करोड़ों की संख्या में जाके बाहर काम करते हैं और उनके परिवार के लोगों को जरूरत पड़ता है, टाइम से वो नहीं पहुंच पाते हैं। यह बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। आखिर बिहार के ही लोग इतना पलायन क्यों करते हैं, इसको बड़ी जड़ से समझा प्रशांत किशोर। और इसी को करते करते यह BPSC का मुद्दा आ गया, तो वो शुरू से इसको लीड कर रहे हैं और उसमें आज कामयाब भी हुए हैं। अब यह मुद्दा बिहार में जड़ पकड़ रहा है और अब आने वाले दिनों में बिहार के सारे स्कूल, कॉलेज और छात्र आंदोलित होंगे कि प्रशांत किशोर को छोड़ा जाए। आज कोर्ट में ले गए हैं। कोर्ट में बिहार सरकार मांग रही है कि इनको पैरोल टाइम दीजिए, इनको जमानत नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। आज कोर्ट का मामला है, कोर्ट खुला हुआ है, फैसला क्या आता है, जमानत मिलता है कि नहीं मिलता है। हमको लगता है कि जमानत मिल जाना चाहिए, आंदोलन या राजनीति जमानत मिल जाना चाहिए। लेकिन यह आंदोलन पुनः किस रूप में ले जाते हैं प्रशांत किशोर? एक राजनीतिक स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, तो अब प्रशांत किशोर किधर ले जाना चाहते हैं आंदोलन को,
ये आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ज्यों-ज्यों इसमें प्रगति होगी, बिहार की राजनीति में प्रगति होगी, हम आपके सामने आएंगे और आपके सामने इस मुद्दे को जड़ धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, आपको कैसा पसंद आया कि नहीं आया, इसमें क्या त्रुटियां रही, यह कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।